हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम इकोनॉमी के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और ये न्यूज़ में बना हुआ था, इसलिए यह आज इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यह जो टॉपिक है वो है अबाउट पार्टिसिपेटरी नोट्स। क्या होता है यह पी नोट्स, इसको शॉर्ट में पी नोट्स भी हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले बात आती है कि क्यों न्यूज़ में था। तो रिसेंटली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कि डोमिसाइल्ड होंगे गिफ्ट सिटी में, गुजरात, जो कह सकते हैं जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हैव बीन अलाउड टू इशू पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी में जो आईएफएससी है उन्हें अलाउ किया है कि वो पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, क्या होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स, और ये गिफ्ट सिटी आखिर क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। सो हम ब्रीफली से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है और पी नोट्स क्या होता है। इससे शॉर्ट में पी नोट्स बोला जाता है या पीएनएस नोट्स भी बोला जाता है। बेसिकली यह जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। These participatory notes are financial instruments used by investors and hedge funds to invest in the Indian securities, and no registration is required with SEBI, Security Exchange Board of India. तो बेसिकली यह एक स्पेशल टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स जो हैं अगर वह इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें सेबी के साथ किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये इसकी एक स्पेशलिटी है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन विथ सेबी अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो पार्टिसिपेटरी नोट्स के रूप में वह इन्वेस्ट कर सकता है। और रिसेंटली इसे गिफ्ट सिटी गुजरात में अलाउड किया गया आईएफएससी सेंटर पे। इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इन थ्रू पीएनएस आर कंसिडर्ड एज द ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड दीज आर इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स who wish to be part of Indian stock market without registering themselves directly। कि उन्हें डायरेक्ट रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं होती है। वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं? सो दीज आर द इशूड बाय एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स, और उन्हें उन ओवरसीज इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। ये इनके थ्रू डायरेक्ट कह सकते हैं कि विदाउट रजिस्ट्रेशन विथ सेबी वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इसकी स्पेशलिटी है पार्टिसिपेटरी नोट्स पी नोट्स की। While the FII have to be report all such investment each quarter to SEBI, they need not disclose the identity of actual investors। और जो हालांकि FPI जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उन्हें रिपोर्ट देना पड़ता है इसको सेबी को, बट एक्चुअल इन्वेस्टर्स का नाम उन्हें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन ही करने की जरूरत नहीं है। सो जो ओवरसीज इन्वेस्टर होगा, जो एक्चुअल इन्वेस्टर होगा, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। तो इसमें बेसिकली कह सकते हैं कि एक प्राइवेसी का एक कॉन्सेप्ट है कि आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और आपका नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। तो ये कुछ मेजर फीचर्स है इस पार्टिसिपेटरी नोट्स का। तो ये क्या है? तो बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स होते हैं अगर वो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो विदाउट डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन विद सेबी वह इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब सबसे पहले हम बात जान लेते हैं कि क्या है ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? तो बेसिकली इट रेफर्स टू परचेज and holding of a wide array of foreign financial assets by investors seeking to invest in a country outside their own। कि कोई भी इन्वेस्टर्स अपने कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री में, मतलब आउटसाइड के कंट्री में वह बहुत सारे फाइनेंशियल कह सकते हैं जो एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है और होल्ड करना चाहता है या परचेज करना चाहता है, दे आर कॉल्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एंड द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव एक्सेस to a range of investment instruments such as what? Stocks, bonds, mutual funds, derivatives,
फिक्स डिपॉजिट etc। तो बेसिकली जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उनके पास बहुत सारे कह सकते हैं ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें वो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। FPI generally intend to invest money into the foreign countries stock market to generate quick return। और इन मैक्सिमम कह सकते हैं केसेस में वो इंडियन स्टॉक, कोई किसी भी कंट्री के बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि क्विक रिटर्न उन्हें मिल सके। इन इंडिया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। और यही फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं, बट ये एक्चुअल इन्वेस्टर जो होता है, जो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू इन्वेस्ट करता है, उसका नाम ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ये होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं ये गिफ्ट सिटी के बारे में, चूंकि इसी में अभी रिसेंटली अलाउ किया गया है कि यहाँ पे पार्टिसिपेटरी नोट्स को इशू किया जा सकता है। तो गिफ्ट सिटी क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो बेसिकली यह एक फाइनेंशियल सिटी है जो कि लोकेटेड है गुजरात के गांधीनगर में, and it is consist of multi-service special economic zones SEZ, जहां पे बहुत सारे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट या प्रिविलेज दिए जाते हैं जो लोग उस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच हाउसेस इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC एंड एन एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। बेसिकली ये एक ऐसा सिटी है कि फाइनेंशियल हब बोल सकते हैं। यह सिटी एक फाइनेंशियल हब सेंटर है जहां पे बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए जाते हैं, जहां पे इन्वेस्टर्स को बहुत सारे प्रिविलेज दिए जाते हैं, छूट दिए जाते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर जोन को डेवलप किया जा सके। और यहां पे अभी IFSC को पार्टिसिपेटरी नोट्स कह सकते हैं इशू करने के लिए अलाउ किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड दिस गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी इज इन्वेस्टिगेट एज इंटीग्रेटेड hub for financial and technological service not just for India but for the whole world। so basically क्या है कि यह एक ऐसा सिटी है जहां पे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सर्विस कंबाइंड है। यह एक हब के रूप में है जिसका मेजर एम है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करके और वहां मैक्सिमम कह सकते हैं इकोनॉमिक गेन किया जा सकते हैं। तो ये इस सिटी के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा डिसीजन लिया गया है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स को अलाउ किया गया है, जिससे कि और अधिक यहाँ पे इकोनॉमिक बूम हो सकते हैं और अधिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और यहाँ पे कह सकते हैं कि और अधिक जॉब क्रिएशन हो सकता है। दैट्स व्हाई यह न्यूज में बना हुआ था। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि पार्टिसिपेटरी नोट्स आखिर क्या है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और गिफ्ट सिटी के लिए जो पार्टिसिपेटरी नोट्स अलाउ किया गया है यह कैसे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।